नमस्कार। एचबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी नाम की मोहताज नहीं है। मैं अपने दर्शकों को मिलवाने चाह रहा हूँ सेंट्रल की एकमात्र यूनिवर्सिटी इग्नू। इग्नू जिसका कि दुनिया के 80 देशों में शिक्षा का कार्य चल रहा है। आज हमारे बीच आईडी डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज एचपीएल से जुड़ने में। सर, मैं जानना चाहूंगा कि इसकी जो 2026 की जो प्लानिंग है सर, उसके बारे में जरा बताएं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ के द्वारा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले मैं नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं शहरवासियों को, जनपद वासियों को देता हूं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 19 नवंबर 1985 को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में संसद के अधिनियम के द्वारा हुई थी। और इग्नू विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। 4 मिलियन बच्चे इग्नू में पढ़ते हैं और ODL ओपन डिस्टेंस लर्निंग के 350 पाठ्यक्रम इग्नू के द्वारा संचालित हो रहे हैं। और साथ ही साथ 51 ऑनलाइन पाठ्यक्रम चल रहे हैं। स्वयं प्रभा हमारा चैनल है, ज्ञान दर्शन है, और इसके माध्यम से जो शिक्षा से वंचित लोग हैं वो शिक्षा से जुड़ रहे हैं। और इग्नू क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ में 8 जिले सम्मिलित हैं जिस पर इग्नू काम कर रहा है। सर, मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो बच्चे कैरियर बनाना चाहते हैं या जो डिस्टेंस एजुकेशन लेना चाहते हैं या जो प्रोफेशन की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, तो किस तरीके से आप उठा सकते हैं? सर, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ जो 8 जिले हैं उस पर ग्राम स्तर पर, तहसील स्तर पर, पंचायत स्तर पर काम करने के लिए 2026 में योजना बना रहा है। और हमारा इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये होगा कि हम जो ग्राम का स्टूडेंट है उसको रोजगार, कौशल विकास, उद्यमशीलता नीति 2015 से जोड़कर एक पूरा डेटा साइंस तैयार करेंगे। और इसके अंदर हम अभी हमारे विश्वविद्यालय ने MSc डेटा साइंस का पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया है। तो डेटा साइंस मैनेजमेंट कैसे हो, डेटा एनालिस्टिक की नौकरियां निकल रही हैं। और अभी जो दौर है वो तकनीकी शिक्षा का है, AI का दौर है। और उसमें हमारा विश्वविद्यालय CIT, BCA, MCA, CCIT के जैसे पाठ्यक्रम करा रहा है। और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा विद्यार्थी जो है अपने कोर्सेज को कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी भविष्य की योजनाएं हैं उसके अंदर उन्नत भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, इसके साथ साथ जो उद्यमशीलता नीति है, MSME के प्रोजेक्ट्स, साथ ही साथ इंटर्नशिप और केस स्टडीज के माध्यम से जोड़कर युवाओं को जोड़ा जाएगा। और महिला कल्याण, युवा कल्याण और सभी व्यक्तियों के कल्याण के लिए इग्नू में 18 से लेकर 100 साल तक कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की व्यवस्था है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो अलीगढ़ क्षेत्र है, जो ब्रज क्षेत्र है, उसकी जो संस्कृति है उसको भी जोड़ा जाएगा। सर, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो लोग ग्लैमर कहा जाता है कि मीडिया में ग्लैमर है, तो कुछ लोग ग्लैमर की वजह से मीडिया से जुड़ते हैं कि इसमें ग्लैमर बहुत है। तो ग्लैमर के साथ साथ ये एक चुनौतीपूर्ण काम भी है और थोड़ा सा इसमें खतरा भी रहता है। मैं गलत तो नहीं हूँ? सही है। तो सर, अगर जो लोग चाहते हैं कि वो अपना कोई कोर्स करना चाहते हैं मीडिया से जुड़ने के लिए, तो मासकॉम है और डिप्लोमा जर्नलिज्म है, PGMCA, किस किस तरह के कोर्स आपके यहाँ से संचालित हो रहे हैं? इग्नू क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ में जनसंचार को लेकर बहुत सारे पाठ्यक्रम चल रहे हैं जिसमें डिजिटल मीडिया है, PG डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। इसके साथ साथ हमारे पास जो जर्नलिज्म के क्षेत्र में जो उभरती तस्वीर है जिसमें एक कोर्स होता है इवेंट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन इवेंट मैनेजमेंट, जिसको हम बहुत शीघ्र ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ प्रारंभ करने वाले हैं। इसका फायदा पूरे अलीगढ़ वासियों को मिलेगा। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मीडिया क्षेत्र की बात आपने जहां कही है, मीडिया के अंदर एंकर बनना, साथ ही साथ इसकी इंटर्नशिप करने के लिए भी मैं विद्यार्थियों को आह्वान करता हूं कि वो इग्नू के जनवरी 2026 में जो प्रवेश चल रहा है 31 जनवरी 2026 तक, उसमें वो मीडिया के पाठ्यक्रम से जुड़ सकते हैं। पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता और जो चैनल बनाना है उसके अंदर हमारा एक पाठ्यक्रम चलता है NGO मैनेजमेंट। व्यक्ति अपना खुद का एक NGO खोलकर भी ग्रामीण पत्रकारिता इस तरह से प्रारंभ कर सकता है। साथ ही क्रिएटिव राइटिंग को खोलकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ा ये है कि आज की सदी के जो कोर्स यदि आप कहें तो 2026 में MSW, BSW, NGO मैनेजमेंट, MSW काउंसलिंग,
CIG जो सर्टिफिकेट गाइडेंस है, जो भी टीचर हमको सुन रहे हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है और भारत सरकार है वो विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर परिकल्पना कर रही है। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं और सबसे अनुरोध करता हूं कि आप स्टूडेंट्स को पत्रकारिता के पाठ्यक्रम कराइए और मीडिया और जनसंचार के अंदर जो विकसित भारत है वो विकसित उत्तर प्रदेश से जुड़ सकते हैं। सर एक और खास मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि होटल मैनेजमेंट और एक हॉस्पिटैलिटी, तो ये दोनों ही चीजों में करियर लोग बना रहे हैं, काफी सेक्टर इसका डेवलप हो चुका है। लोग तरह तरह के व्यंजन लोगों को परोस रहे हैं और काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो होटल मैनेजमेंट का भी कोई कोर्स आप किया है या हॉस्पिटैलिटी के लिए कोई कोर्स है? सर हमारे पास हॉस्पिटैलिटी के लिए जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज जो सेवा सेक्टर है, सर्विस सेक्टर तृतीय क्षेत्र है और सेवा सेक्टर के अंदर बहुत सारे जॉब्स निकल रहे हैं। तो मैं युवाओं से उम्मीद करता हूं कि जो सोशल वर्क के पाठ्यक्रम है उससे सेवा सेक्टर से जोड़ा जाए। साथ ही साथ सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स ये और साइकोलॉजी ऐसे पाठ्यक्रम है जो सेवा सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आजकल थानों के अंदर भी काउंसलर की आवश्यकता पड़ती है जी। सामाजिक कार्यकर्ता का पद आता है और साथ ही राजीविका जो उत्तर प्रदेश राजीविका मिशन है उसमें NRLM और बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, तो उसका फायदा हमारे युवा उठा सकते हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने जो कही है कि सोशल सेक्टर इस सदी को आगे बढ़ाएगा। इस सोशल सेक्टर और AI का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और AI और सोशल मीडिया मिलकर जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा किया और हमारे दर्शकों को यहाँ इग्नू से संचालित होने वाले सब उठा सकते हैं और आगे भी हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर।